Hello students, welcome to today's video of class 6 fraction. So this is part 4 of the fraction series. Today we're gonna take it one step further and learn how to multiply and divide fractions with easy tricks, tips and some interesting questions. Okay, so let us start. So let's start from the topic multiplication of fractions. Okay, इसका एक रूल आप याद कर लो तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. फर्स्ट रूल इज मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स टुगेदर एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स टुगेदर. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से जैसे दो डिजिट है a बाई b, दूसरा है c बाई d, इनको मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. आपका आंसर आ जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. ओके, सो लेट्स take an example. 2 by 3 4 by 5, 2 by 3 into 4 by 5. ये है हमारा एग्जाम्पल. हम सॉल्व करके देखेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, सिंपली क्या करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15. कोई डाउट? अब यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं है. लेकिन इसमें एक चीज का और ध्यान देना होता है. जब आप इस स्टेज में आते हो ना तो आपको पहले चेक कर लेना है कि क्या मल्टीप्लाई करने से पहले आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. क्वेश्चन में पहले ही देख लो सिंप्लीफाई कर सकते हो, कुछ आपस में कट रहा है. अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसे वहीं पे सिंप्लीफाई कर दो. ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. यही कहीं स्लाइड में मैं मेंशन भी कर दूंगी कि ऑलवेज चेक इफ यू कैन सिंप्लीफाई बिफोर मल्टीप्लाइंग. ओके, उससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है. नेक्स्ट, 3 by 5 10 by 9, 3 by 5 10 by 9. ओके, मैंने कहा हमेशा क्वेश्चन में ही चेक कर लो कि वो सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं. देखो 3 और 9 आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. 5 और 10 भी सिंप्लीफाई हो सकता है. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. अब क्या हो गया हमारे पास, 1/1 इंटू 2/3, 1 इंटू 2 1 इंटू 3. सो योर आंसर इज 2/3, 2/3. तो ये भी अब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा. हमने यहीं पे क्वेश्चन को इजी बना लिया अपने. ओके, लेट्स मूव आगे. दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस विद होल नंबर. फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे. पहले तो मैं बता दूं, होल नंबर क्लियर है ना. 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0 आर होल नंबर्स. ओके, ये फ्रैक्शंस में नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो, 5 इंटू 7 by 8. अब इसे कैसे करेंगे, एक नंबर फ्रैक्शन है. अब मैं इसे न्यूमरेटर समझूं, डिनोमिनेटर समझूं, क्या समझूं. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, पहले तो राइट द होल नंबर एज फ्रैक्शंस. होल नंबर को आपको फ्रैक्शंस में लिखना है. अब कैसे लिखना है, 5 लिखा है तो 5 के नीचे 1 लगा दो. 1 लगाना सबसे सेफ पॉइंट होता है. ओके, इंटू 7 by 8. अब सिंपली हम कर सकते हैं ना. पहले देखो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैंने हमेशा बताया सिंप्लीफिकेशन चेक करो. हो सकती है नहीं तो सिंपली आप 5 इंटू 7 और 1 इंटू 8 कर दो. 5 7 जा 35/8. इट वोंट बी सिंप्लीफाई फर्दर. दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे रिटर्न शो हो जाएगा आपको पहले नंबर की फ्रैक्शन, जो पहली फ्रैक्शन है उसको एज इट इज रखना है और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मींस, रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स. जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर कर दो, जो डिनोमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर कर दो. जैसे सॉरी न्यूमरेटर कर दो, जैसे 4 by 5 इसका उल्टा कर दो 5 by 4, 1 by 2 2 by 1, 7 by 3 3 by 7. ये होता है हमारा रेसिप्रोकल. ओके, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, आपको और क्लियर होगा. एग्जाम्पल है आपका 3 by 4 डिवाइडेड बाय 2 by 5. ठीक है, इसमें क्या करना है आपको,
पहली फ्रैक्शन को एज इट इज लेना है 3/4 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करना है इस सेकेंड फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से, 2/5 का हो जाएगा 5/2। और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा क्या बताया मैंने, पहले हमेशा चेक करो कि क्या वो सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 5 4 × 2, 3 5 are 15, 4 2 are 8. It won't be simplified further. Hence, the answer is 15/8. ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल 8/9 डिवाइडेड बाय 4/7। सिंपली क्या करना है, पहली फ्रैक्शन एज इट इज लेनी है, मल्टीप्लाई करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन, 7/4 कर दिया। फिर चेक करना है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो 9 7 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 8 4 हो सकता है, 4 1 4 4 2 8। तो आपकी फ्रैक्शन क्या हो गई, 8/9 × 7/1, सॉरी 2/9, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 2/9 × 7/1, 2 × 7 9 × 1, 2 7 are 40, 9 1 are 9, it won't be simplified further। इसीलिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे, ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो, हमारा टाइम बचेगा, और हमें टाइम बचाना है मैथ्स में, ठीक है। लेट्स मूव आगे। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। क्लियर मैंने कर दिया है कि होल नंबर क्या होते हैं। अब होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे है एग्जांपल है आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 2/3, इसको सॉल्व करना है हमें, हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे भी वही चीज करनी है, 5 को होल नंबर को पहले फ्रैक्शन में बदलो, 5/1 डिवाइडेड बाय 2/3। आई होप इट्स क्लियरली विजिबल, ओके। अब इसके आगे क्या करना है, ये भी आगे तो पूरा सेम प्रोसीजर है, खाली होल नंबर को फ्रैक्शन में बदलना होता है, आगे सेम। इसके लिए 5/1 रेसिप्रोकल करना है सेकंड फ्रैक्शन का, और मल्टीप्लाई करना है 3/2, ओके। 5 × 3, हाँ पहले चेक कर लेना सिंप्लीफाई हो सकता है, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए मैं आगे बढ़ी हूँ। 1 × 2, तो 5 3 are 15, 1 2 are 2, so your answer is 15/2। I hope it is clear बच्चे। हाँ जी, तो अब हमने लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिन्हें हम अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने कंसेप्ट्स को और डीपली समझेंगे और मास्टर करेंगे, ओके। तो पहला सम है हमारे पास 7/9 × 3/14। पहले हमें क्या देखना है कि क्या वो सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो यस, 3 1 are 3, 3 3 are 9, ये सिंप्लीफाई हो गया। फिर 7 1 are 7, 7 2 are 14। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या बची, 1/3 × 1/2। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। योर आंसर इज 1/6। समझ आया, कोई डाउट? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना। ऐसे केसेस के लिए हमें क्या बोला गया था, पहले तो होल नंबर को फ्रैक्शन में बदलो, ऐसे बदल दिया, उसके बाद एज इट इज लिख लिया 5/8। अब चेक करो कि क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ हो रहा है। 2 3 are 6, 2 4 are 8, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारा, 3/1 × 5/4। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 are 15, 1 4 are 4। क्लियर? आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर। कोई डाउट है तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, होल नंबर को डिवाइड करना है फ्रैक्शन से। तो इसके लिए सेम, पहले तो आप फ्रैक्शन बनाओ होल नंबर को, अब फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन डिवीजन हो गई। अब इसके आगे हमने क्या सीखा था, पहली फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। 8/1 एज इट इज लिखा, दूसरी फ्रैक्शन हो जाएगी, रेसिप्रोकल करना है 5/4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई सेम 8 5, हाँ मल्टीप्लाई से पहले यहाँ पे देख लेना है क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, हो सकता है। 4 1 are 4, 4 2 are 8। तो योर आंसर हियर इज 2 × 5/1 × 1। आई होप इट इज क्लियर, क्लियरली विजिबल है ना। अब 2 5 क्या होगा, 10, 1 × 1 1, तो योर आंसर इज 10।
कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? आई होप इट्स क्लियर बच्चे. सो हियर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क जिनका आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में देंगे और कोई डाउट हो तो ऑफ कोर्स पूछ भी सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है. सेकंड क्वेश्चन में आपको डिवीजन करनी है बाय होल नंबर. थर्ड क्वेश्चन में आपको डिवीजन करनी है. ओके, आंसर में इन कमेंट बॉक्स. सो टुडे वी लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फ्रैक्शंस. कुछ हमने टिप्स ली, ट्रिक्स ली और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया. एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसे थोड़ा सा डिटेल में अलग से पढ़ रहे हैं. मैं चाहती इसमें कवर कर सकती थी, लेकिन दैट इज क्वाइट मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे थोड़ी और अटेंशन की ज़रूरत है. ओके, सो बच्चे, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू बच्चे.